हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है और आपके चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक चल रहा है और उसमें टॉपिक चलेगा आज के इस वीडियो में वूल। ठीक है, वूल के बारे में राहुल सर बताएंगे क्या होता है, इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज, यूजेस, ठीक है, और इसकी शॉर्टिंग, विविंग, निटिंग, यार्डिंग कैसे की जाती है उसके बारे में डिटेल से समझाएंगे और लिखवाएंगे भी। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक वूल। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुबो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगप सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो चलते हैं, टॉपिक है वूल। ठीक है, वूल आपको पता ही है, वूल क्या होता है, एक सॉफ्ट और विवी हेयर होते हैं। तो लिखिएगा वूल इज द, इसमें हेडिंग डाल दिया आपने वूल, बहुत अच्छी बात। इसके आगे लिखिएगा, ठीक है, वूल इज द सॉफ्ट, लिखिएगा इज द सॉफ्ट, ठीक है। तो वूल, ठीक है, वूल क्या है, सॉफ्ट है, विवी बोल सकते हैं, WAVY, विवी, और करली, CURLY, ठीक है, विवी है, ठीक है, सॉफ्ट है, करली है, ठीक है। हेयर्स होते हैं, HAIR, हेयर्स, विच, ठीक है, कहां से मिलते हैं, जो कि शीप से मिलते हैं, विच कवर्स, COVERS, कवर्स द बॉडी ऑफ शीप, भेड़, ठीक है, यानी कि भेड़ की जो बॉडी होती है उसको कवर करते हैं। सॉफ्ट और बेबी हेयर होते हैं, करली हेयर्स होते हैं, ठीक है। और आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स की जो वूल यील्डिंग है, तो स्टार लगा करके लिखिएगा द वूल यील्डिंग, द वूल यील्डिंग, YELDING, ठीक है। जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे शीप है, गोट है, ठीक है, याक होता है, ठीक है, कैमल होता है, लेमा होता है, एल्पका होता है, गोट, शीप है, उनके ऊपर क्या होती है, हैव, ठीक है, एनिमल्स हैव ए थिक, THICK, थिक कोट, COAT, ठीक है। तो वूल यील्डिंग एनिमल्स क्या रखते हैं, एक थिक कोट रखते हैं ऑफ हेयर्स की, ठीक है, ऑफ हेयर, ऑन हेयर्स की मोटी कोटिंग रखते हैं, ठीक है, ऑन देयर बॉडी टू कीप, ऑन देयर बॉडी टू कीप, ठीक है, क्या रखते हैं, ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी टू कीप, ठीक है, देम वार्म ड्यूरिंग, देम वार्म ड्यूरिंग कोल्ड सीजन, कोल्ड सीजन, ओके, फुल स्टॉप। चलें आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ बात करें, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वूल, ठीक है, हेडिंग डालें, नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ वूल, ठीक है, प्रोडक्शन बीचों बीच डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ वूल। अब वूल का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है मैं आप लोगों को समझा दूं, इसमें कई सारे स्टेप है, ठीक है। वूल जो मेनली शीप से प्राप्त करने वाला एक एनिमल फाइबर्स है, ठीक है, और इसकी सबसे पहले की जाती है शेयरिंग, ठीक है, कई प्रोसीजर है इसमें, शेयरिंग करेंगे, देन इसकी शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा वूल कम्स, इसमें लिखिएगा वूल कम्स, ठीक है, मेनली, मेनली शीप से मिलता है, वूल कम्स मेनली, ठीक है, फ्रॉम शीप, ओके, ये तो आपने लिख दिया, वूल कम्स मेनली फ्रॉम शीप, शीप से मिलता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, वूल कैसे ऑब्टेंड किया जाता है, ठीक है, कई सारे इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, वूल ऑब्टेनिंग प्रोसेस, इसमें लिखिएगा वूल ऑब्टेनिंग, OBTAINING, ऑब्टेनिंग प्रोसेस, डैश करके लिख सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वूल में ही चल रहा है, ये प्रोडक्शन ऑफ वूल में ही है, वूल ऑब्टेनिंग प्रोसेस। वूल को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले हम यार्न जो होता है उसे वूल बोलते हैं, ठीक है, द यार्न, इसमें लिख दीजिएगा द यार्न, एक धागा, यार्न का मतलब हो गया धागा, विच वी यूज फॉर, विच वी यूज फॉर, ठीक है, द यार्न विच वी यूज फॉर निटिंग स्वेटर, KNITTING, निटिंग स्वेटर, SWEATER, हम स्वेटर्स बुनने में, ठीक है, और
विविंग, WEAVING, विविंग शॉल्स, SHAWLS, ठीक है। तो द यार्न विच वी यूज फॉर निटिंग स्वेटर, स्वेटर को निटिंग करने के लिए, और विविंग शॉल्स, ठीक है, एक्सेट्रा, इज कॉल्ड वूल, इज कॉल्ड वूल, ओके, उसे वूल बोला जाता है, ठीक है। शीप से ये मिलता ही है। तो सबसे पहले आ जाइए, ठीक है, इनकी 1 बाय 1 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रोसेस है इसकी शेयरिंग, ए करके डालें, शेयरिंग, SHEARING, शेयरिंग। क्या लिखा? SHEARING, शेयरिंग, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस है। तो इसमें लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर, इसमें हेयर्स को रिमूव किया जाता है। भेड़ के ऊपर जो हेयर होते हैं उनको रिमूव करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, REMOVING, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर, ठीक है, हेयर्स को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। आगे लिखिएगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए शीप। आया समझ में? यानी कि भेड़ की जो शरीर है, ठीक है, भेड़ के शरीर से हेयर्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है इन द फॉर्म ऑफ फ्लीसी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लीसी, FLEECE, क्या लिखा? FLEECE, फ्लीसी, इज कॉल्ड शेयरिंग, SHEARING, इसे शेयरिंग बोला जाता है। आगे समझ में क्या बोला जाता है? इसे शेयरिंग बोला जाता है, ठीक है। अब फ्लीसी क्या होता है मैं आपको बता दूं, फ्लीसी के बारे में भी लिखवा दूं, FLEECE, फ्लीसी, FLEECE, फ्लीसी क्या होता है? शिप की जो हेयरी स्किन होती है, जिस पर बाल होते हैं, द हेयरी, HAIRY, द हेयरी स्किन ऑफ शीप, ओके। भेड़ की जो हेयरी स्किन होती है, ठीक है, जिस पर बाल होते हैं, ठीक है, इज रिमूव्ड इन 1 पीस, इसे रिमूव कर दिया जाता है, इज रिमूव्ड इन 1 पीस, PIECE। तो यानी कि जो भेड़ की हेयरी स्किन होती है, भेड़ की हेयरी स्किन होती है, उसे रिमूव कर दिया जाता है, इज रिमूव्ड इन 1 पीस, ठीक है। इसे क्या बोल देंगे? इज कॉल्ड फ्लीसी, FLEECE, ठीक है, इज कॉल्ड फ्लीसी, FLEECE। चलें आगे की तरफ बात करें। ये हो गया आपके। इसके बाद सेकंड स्टेप लिखें, बी, ए के बाद बी, स्कोरिंग, SCOURING, स्कोरिंग, ठीक है। क्या लिखा? SCOURING, स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है? इसमें जो फ्लीसी है, यानी कि जो हेयर से उनको वॉश किया जाएगा, ठीक है, उनसे डस्ट को हटाया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ, लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीसी, WASHING, वॉशिंग द फ्लीसी, FLEECE, ठीक है। स्कोरिंग हेडिंग डाल करके लिखिए द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग फ्लीसी, ठीक है, डेट रिमूव्स, आगे लिखिएगा डेट रिमूव्स, REMOVES, जो कि रिमूव करेंगे डस्ट, ठीक है, कॉमा डर्ट, ठीक है, डस्ट कॉमा डर्ट कॉमा ड्राइड स्वेट, DRIED, ड्राइड स्वेट, SWEAT, स्वेट एंड, ठीक है। तो देखिए डस्ट को अलग किया जाएगा, डर्ट गंदगी को अलग किया जाएगा, सूखा पसीना है, एंड ग्रीस इज कॉल्ड, GREASE, ग्रीस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे? स्कोरिंग, SCOURING, ओके, इसे स्कोरिंग बोला जाएगा। यानी कि द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग ऑफ फ्लीसी, ठीक है, वॉशिंग द फ्लीसी डेट रिमूव्स डस्ट, डर्ट, ड्राइड स्वेट एंड ग्रीस इज कॉल्ड स्कोरिंग, ओके। नेक्स्ट आ जाइए सी स्टेप। अगली स्टेप है आपके शॉर्टिंग, SORTING, शॉर्टिंग की जाएगी भैया। अब शॉर्टिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि जो शिप की फ्लीसी है उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। द प्रोसेस, लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, SEPARATING, सेपरेटिंग फ्लीसी, FLEECE, ठीक है, लिखिएगा FLEECE, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, ठीक है, फ्लीसी ऑफ शेप,
ऑफ ए शिप, SHWP शिप, इनटू, ठीक है, सेक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, इनटू सेक्शन, SECTION, इनटू सेक्शंस अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या लिखा, ऑफ ए शिप इनटू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ, टू द क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी ऑफ वुलन, WOLLEN, तो क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वुलन फाइबर्स, वुलन फाइबर्स सच एज, ठीक है, सच एज जैसे फाइन, FINE फाइन, कोर्स COARSE कोर्स, ठीक है, अच्छे हैं, सुंदर है, लॉन्ग, ठीक है, कॉमा शॉर्ट, SHORT शॉर्ट, एक्सेट्रा, ठीक है, इट्स कॉल्ड शॉर्टिंग, इट्स कॉल्ड शॉर्टिंग, SORTING, ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आ जाइए आपके डाइंग, डी प्रोसेस है डाइंग, DYEING, डाइंग यानी कलर करना, ओके, डाइंग में कलर करेंगे, ठीक है। इसमें क्या की जाएगी, द नेचुरल फिलिसी जो हेयर की है वो अलग अलग तरीके से कलर की जाएगी, ओके। द प्रोसेस ऑफ कलरिंग, COLOURING, द प्रोसेस ऑफ कलरिंग, ठीक है, ऑन द फ्लीसी, FLWC, फ्लीसी ऑफ शेप, ठीक है, एज डिफरेंट डिफरेंट, एज डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, फुल स्टॉप। तो यानी कि प्रोसेस ऑफ कलरिंग ऑन द फ्लीसी ऑफ शिप एज डिफरेंट डिफरेंट, ओके, ई प्रोसेस। तो शेयरिंग हो गया, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, डाइंग, कॉम्बिंग, COMBING, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग में क्या करेंगे भैया, फाइबर्स को धागे में बदलने की प्रोसेस है। इट इज अ मेथड, METHOD, ये क्या है, एक मेथड है। इस मेथड के थ्रू क्या करेंगे, टू प्रिपेयर, PREPARE, ठीक है। तो क्या लिखा कॉम्बिंग में, इट इज अ मेथड टू प्रिपेयर वुलन फाइबर्स फॉर, वुलन फाइबर्स, ठीक है, वुलन फाइबर्स होते हैं, फॉर स्पिनिंग द यार्न, फॉर स्पिनिंग, SPINNING, फॉर स्पिनिंग द यार्न, ठीक है। यानी कि इट इज ए मेथड टू प्रिपेयर वुलन फाइबर्स फॉर स्पिनिंग द यार्न, यार्न बनाने की प्रोसेस है। अगला लिखें स्पिनिंग, लास्ट प्रोसेस है SPINNING, स्पिनिंग, ओके। स्पिनिंग में क्या होगा, स्पिनिंग क्या होती है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या करेंगे, धागों को, लंबे लंबे धागों को स्पन किया जाएगा। इन दिस मेथड, इन द प्रोसेस, डायरेक्ट लिख दें, इन द प्रोसेस, ठीक है। जो लॉन्ग वुलन फाइबर्स है, द लॉन्ग वुलन, WOLLEN, वुलन फाइबर, लॉन्ग वुलन फाइबर्स को क्या करेंगे, आर स्पन, SPUN, स्पन का मतलब होता है बुनना, ठीक है, इनटू थिक, THICK, थिक, ठीक है, यार्न, यार्न, ठीक है, YARN, ओके, ठीक है, यार्न में से बदल देंगे, ठीक है। तो स्पिनिंग में क्या होगा, इन द प्रोसेस द लॉन्ग वुलन फाइबर्स, जो लंबे वुलन फाइबर्स है, आर स्पन इनटू थिक यार्न, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रोसेस होगी, स्पिनिंग, कॉम्बिंग, डाइंग, शॉर्टिंग, स्कोरिंग, शेयरिंग, ये हो गया आपके। चलिए जी, अब चलते हैं भैया नेक्स्ट सिल्क पर। ये वुल फिनिश होता है, वूल जो है शीप का जो प्रोसेस था, ठीक है, भेड़ से मिलता है, ये पूरा स्टॉप होता है टॉपिक। अब आ जाइए सिल्क पर कि सिल्क क्या होता है, ठीक है। चलिए जी, हेडिंग डालिए सिल्क, ठीक है, सिल्क यानी कि रेशम, ठीक है, हेडिंग डाल दी सिल्क, SILK, सिल्क, ठीक है। रेशम क्या होती है, ये भी बहुत सुंदर और टिकाऊ फाइबर है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा सिल्क इज
जो सिल्क होता है वो फाइन है, स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है, शाइनिंग फाइबर होता है। इज ए फाइन कॉमा स्ट्रॉन्ग कॉमा शाइनिंग, ठीक है। क्या क्या लिखा कि सिल्क इज ए फाइन स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग कॉमा शाइनिंग एंड सॉफ्ट फाइबर्स, ठीक है। सॉफ्ट फाइबर होता है। प्रोड्यूस्ड बाय जो कि किससे प्रोड्यूस्ड करेंगे, सिल्क वॉर्म, SILKWORM, ठीक है। और सिल्क वॉर्म क्या होता है, रेशम का कीड़ा या रेशम का कीट बोलते हैं। सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम का कीड़ा या रेशम का कीट। इन मेकिंग, आगे लिखिएगा, इन मेकिंग यार्न दियर कोकोन्स, ठीक है, सॉरी, इन मेकिंग दियर TH है, दियर कोकोन्स COCOONS, ठीक है, फुल स्टॉप। तो सिल्क क्या है, सुंदर, ठीक है, मजबूत, चमकदार और मुलायम फाइबर होता है जो कि सिल्क वॉर्म रेशम के कीड़े से मिलता है। और क्या बनाते हैं ये, इसके कोकोन्स में बनता है, ठीक है। इसे हिंदी में रेशम बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद स्टार लगा करके लिखिएगा द रियरिंग, REARING, रियरिंग का मतलब देखभाल करना। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म SILKWORMS, जो रियरिंग होती है, रियरिंग का मतलब देखभाल करना, ठीक है। किसकी, सिल्क वॉर्म की। फॉर ऑब्टेनिंग, किस लिए की जाती है, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर, SERICULTURE, सेरीकल्चर का मतलब सिल्क पालन हो गया एक तरीके से। मतलब द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ठीक है। और इसका मतलब है सिल्क फार्मिंग, सिल्क की खेती करना, ठीक है। अगला आ जाओ, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। मैं आपको सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, ठीक है। हेडिंग डालें, लाइफ हिस्ट्री HIST और हिस्ट्री ऑफ सिल्क, ठीक है, मोथ MOTH। मैं आपको सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। सिल्क मोथ भी क्या एक तरीके का इंसेक्ट है। इसमें लिखिएगा सिल्क मोथ, ठीक है, इज ए काइंड ऑफ इंसेक्ट। ये भी एक तरीका का क्या है, इंसेक्ट है, ठीक है, फुल स्टॉप। एक तरीके का इंसेक्ट है, ठीक है, जो कि क्या देता है, एग देता है, ठीक है। इसमें लिखिएगा द सिल्क मोथ इज नॉट फॉर्म्ड FORMED। मैं आपको बता दूं, जो सिल्क मोथ है वो अंडे से डायरेक्ट नहीं बनता है। ये पहले इसका एक लार्वा बनेगा जिसे कैटरपिलर बोला जाएगा, ठीक है। फिर प्यूपा की स्टेज आती है, फिर इसके किसकी स्टेज आती है, कोकोन्स की बनाता है, फिर सिल्क वॉर्म तैयार होता है, ठीक है। नॉट फ्रॉम, ठीक है, क्या लिखा, द सिल्क मोथ इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम डायरेक्टली एग्स, ठीक है। ये अंडे से डायरेक्ट बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। इट पासेस, ठीक है, इट पासेस PASSES, पासेस थ्रू THROUGH, थ्रू ए, ठीक है। क्या लिखा, इट पासेस थ्रू अ वर्म लाइक स्टेज WORM, वर्म लाइक स्टेज STAGE, कॉल्ड, ये एक, इट पासेस थ्रू वर्म लाइक स्टेज STAGE, वर्म लाइक स्टेज कॉल्ड, इसे बोलेंगे लार्वा LARVA, लार्वा। और कैटरपिलर CATERPILLAR, ठीक है, इसे बोलेंगे कैटरपिलर, ठीक है, या लार्वा बोल सकते हैं, ठीक है। एंड, ठीक है, आगे लिखिएगा एनकेस्ड ENCASED, एनकेस्ड फॉर्म, इसकी एनकेस्ड फॉर्म क्या कहलाती है, प्यूपा PUPA, ठीक है। एंड एनकेस्ड फॉर्म कॉल्ड प्यूपा कहलाती है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, एग, ठीक है, EGG।
सबसे पहले क्या होगा, एग, EGG, एग हो गया। एग के बाद लार्वा, LARVA, लार्वा, और इसका देंगे कैटरपिलर। ठीक है, तो क्या हो गया, लार्वा और कैटरपिलर। ब्रैकेट में लिखें सिल्क वॉर्म। ओके, तो देखिए ये हो गया लार्वा, एग, एग के बाद लार्वा और कैटरपिलर। फिर आगे आ जाइए प्यूपा। ठीक है, ये हो गई इसकी प्यूपा। ठीक है, प्यूपा के बाद तैयार होगा आपका सिल्क मोथ। क्या तैयार होगा, सिल्क मोथ। तो देखो क्या लिखा आपने, एग, एग के बाद लार्वा और कैटरपिलर यानी कि सिल्क वॉर्म, फिर प्यूपा और फिर सिल्क मोथ। ठीक है, चलें आगे की तरफ। नेक्स्ट आप लिखिएगा इसमें, ठीक है, द लार्वा और कैटरपिलर, इस स्टार लगा करके लिखें, द लार्वा, LARVA, लार्वा और कैटरपिलर। ठीक है, द लार्वा और कैटरपिलर ऑफ आ सिल्क मोथ, द लार्वा और कैटरपिलर ऑफ आ सिल्क मोथ विच प्रोड्यूसेस silk is called silkworm। क्या कहलाएगा वो, सिल्क वॉर्म। यानी कि लार्वा और कैटरपिलर जो होता है किसी सिल्क मोथ का, तो राहुल सर ने क्या लिखवाया, द लार्वा और कैटरपिलर ऑफ ए सिल्क मोथ विच प्रोड्यूसेस सिल्क इज कॉल्ड सिल्क वॉर्म। क्या कहलाएगा वो, सिल्क वॉर्म। ठीक है, इसकी 2 पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, सबसे पहले तो जो फीमेल सिल्क मोथ है वो अंडे देती है, तो इसमें लिखिएगा द फीमेल सिल्क मोथ। जो फीमेल सिल्क मोथ है वो क्या देती है, अंडे देती है। किस पर देती है, शहतूत के पत्तियों पर। शहतूत का जो पेड़ होता है मलबरी ट्री, उसकी पत्तियों पर देती है। ठीक है, मलबरी ट्री जो होता है उसकी पत्तियों पर या उस पेड़ पर देती है, पेड़ की पत्तियों पर देगी। तो द फीमेल यानी कि मादा, FEMALE, द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स। ठीक है, ऑन द लीव्स, LEAVES, ऑन द लीव्स ऑफ, किसकी पत्तियों पर, मलबरी, MULBE, स्पेलिंग लिखें MULBERR भाई, मलबरी ट्री। ठीक है, यानी कि शहतूत के पेड़ की पत्तियों पर। ठीक है, फुल स्टॉप। और सेकंड पॉइंट इसमें आप लिखिएगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा इसमें, जो एग है, ठीक है, द एग्स, ठीक है, HATCH, जो एग्स है वो हैच टू फॉर्म, जो कि क्या बनाएंगे, ठीक है, वर्म लाइक लार्वा, LARVA। ठीक है, तो द एग्स HATCH हैच टू फॉर्म वर्म लाइक लार्वा। ठीक है, और द लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म क्या कहलाएगा, फुल स्टॉप क्या लिखें, द लार्वा, LARVA, लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क मोथ। ठीक है, लार्वा ऑफ सिल्क मोथ आर कॉल्ड, द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ, ठीक है, आर कॉल्ड कैटरपिलर। कैटरपिलर कहलाता है, कैटरपिलर बोल दो, या इसे क्या बोल सकते हैं अपन, सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म क्या होता है, सिल्क मोथ का लार्वा होता है। ठीक है, सिल्क मोथ का लार्वा होता है। कोकून का मैं आपको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट आ जाइए, थर्ड पॉइंट पे आप लिखिए कोकून। ठीक है, थर्ड स्टेज में आ जाइए, कोकून। कोकून क्या होती है, द सिल्की, जो एक सिल्की क्या होता है, कवरिंग होता है, जो द सिल्की लिखिए कवरिंग स्पम, COVERING, द सिल्की कवरिंग स्पन, SPUN। ठीक है, तो कोकून में लिखिएगा थर्ड पॉइंट पे हेडिंग, कोकून द सिल्की कवरिंग स्पन यानी बुनना, बाय द सिल्क वॉर्म, बाय द सिल्क वॉर्म। ठीक है, और कैटरपिलर बोल सकते हैं, सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर। ठीक है,
और कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड कोकून, COCOON, ठीक है। तो कोकून में लिखें द सिल्की कवरिंग स्पन, SPUN, स्पन का मतलब बुनना, स्पन बाय द सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड कोकून, ठीक है। चलिए जी, फोर्थ पॉइंट में आ जाइए। ये बन गया कोकून। फोर्थ पॉइंट में आ जाइए। फोर्थ पॉइंट में आपके ये जो प्यूपा वाली स्टेज है, व्हेन द प्यूपा, ठीक है, व्हेन द प्यूपा डेवलप्स फुली, DEVELOPS, डेवलप्स फुली, FULLY, ठीक है, फुली टू फॉर्म, FORM, फॉर्म एन, ठीक है, एडल्ट, ADULT, एडल्ट सिल्क मोथ, ठीक है। तो क्या लिखा, व्हेन द प्यूपा डेवलप्स फुली टू फॉर्म एन एडल्ट सिल्क मोथ, देन द कोकून स्प्लिट्स, देन कोकून स्प्लिट्स, SPLITS, ठीक है, देन कोकून स्प्लिट्स अप एंड ए ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ठीक है, स्प्लिट्स अप, ठीक है, एंड ए ब्यूटीफुल सिल्क मोथ कम्स आउट, ब्यूटीफुल सिल्क मोथ कम्स, COMES, कम्स आउट, ठीक है। एक ब्यूटीफुल सिल्क मोथ क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, ठीक है, फुल स्टॉप। चलें आगे। आगे लिखिएगा, इसके आगे नोट डाल करके लिखिएगा, ठीक है, नोट डाल करके, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सिल्क, नोट डाल करके लिखिएगा, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सिल्क द सिल्क वॉर्म डेवलपिंग, DEVELOPING, नोट डाल करके लिखिएगा, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सिल्क द सिल्क वॉर्म डेवलपिंग इनसाइड द कोकून, इनसाइड द कोकून, ठीक है, इनसाइड द कोकून एज प्यूपा, ब्रैकेट में लिखें एज प्यूपा, PUPA, प्यूपा इज नॉट, ठीक है, एज इनसाइड द कोकून एज प्यूपा इज नॉट अलाउड टू मैच्योर, ALLOWED, अलाउड टू मैच्योर, MATURE, ठीक है, एज प्यूपा इज अलाउड टू मैच्योर इनटू एन एडल्ट, ठीक है, सिल्क मोथ, इनटू एन एडल्ट सिल्क मोथ, ठीक है। यानी कि इसके अंदर का जो कोकून है वो अलाउ नहीं करता मैच्योर, ठीक है, सिल्क मोथ में। चलें आगे की तरफ। हेडिंग डालें प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, बीचों बीच हेडिंग डालें प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का।